Hello students, today I am going to explain chapter number 10 Saint Kabir यानी संत कबीर. Read and enjoy this story. Once in the year 1440 AD a hot morning was bothering a young man and his wife. यानी इसमें 1440 की बात है कि एक बहुत ही हॉट मॉर्निंग यानी बहुत गर्म सुबह थी जब एक यंग मैन और एक उसकी वाइफ जो है कहीं बॉदरिंग यानी जा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम में थे. हॉट मॉर्निंग की वजह से गर्मी की टाइम था. द कपल वाज ट्रेवलिंग टू वाराणसी. जो कपल था दोनों हस्बैंड वाइफ कहाँ जा रहे थे? वाराणसी में. द मैन वाज नीरू एंड हिज वाइफ वाज नीमा. आदमी का नाम क्या था? उसका नीरू था और वाइफ का नाम नीमा था. दे वर पुअर वीवर्स. कौन थे वो? बहुत गरीब जुलाहे थे जो कपड़े बनाने का काम, वीविंग का काम करते हैं. ऑन द वे दे पास्ड बाई अ पूल ऑफ कूल वाटर. रास्ते में उनको बहुत एक कूल वाटर पानी का, ठंडे पानी का एक पूल दिखाई देता है, तालाब दिखाई देता है. अ लार्ज नंबर ऑफ लोटस प्लांट्स ग्रू अलोंग द एज ऑफ द पूल. उसमें उस तालाब में बहुत सारे लोटस के फ्लावर जो हैं खिले हुए थे, कमल के फूल. नीमा वॉज फीलिंग थर्स्टी. नीमा को बहुत प्यास लग रही थी. नीरू स्टॉप्ड हिज बुलक कार्ट एंड टुक हिज वाइफ टू द पूल. अपनी बैलगाड़ी रोकता है और अपनी वाइफ को तालाब के पास ले जा रहा है. वाइल नीमा वाज ड्रिंकिंग फ्रॉम द पूल. तब जब नीमा तालाब से पानी पी रही थी, शी हर्ड अ वीक क्राई. उसको धीरे धीरे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है. लिसन शी शायद टू हर हस्बैंड. वो अपने हस्बैंड से कहती है, इट्स द क्राई ऑफ अ लिटिल बेबी. एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ है. नीरू लुक्ड अमंग द लोटसेस. नीरू ने इधर उधर लोटस के जो फ्लावर थे इधर उधर देखा. शी फाउंड अ बेबी लाइंग ऑन अ बिग लोटस लीफ. उसने देखा कि एक कमल के जो फूल था उसकी पत्ती पर एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है. नीमा लुक ही शाउटेड देयर इज़ अ बेबी. नीमा ने देखा और कहा कि वहाँ पर एक बच्चा है. नीमा टुक द बेबी इन हर आर्म्स. नीमा ने उस बच्चे को अपनी आर्म्स में यानी हाथ गोद में वहाँ से ले लिया. देन शी शेड. तब उसने कहा, वी कांट लीव द बेबी हियर टू डाई. हम इस बच्चे को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे. यू आर राइट. उसका हस्बैंड कहता है, नीरू यू आर राइट सेड नीरू. देन शी एडेड, वी कैन नॉट लीव द बेबी हियर वी शैल. उसने कहा कि हाँ, हम इस बच्चे को यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं मरने के लिए किसी यहाँ. सो ही टेक द बेबी. तो इसलिए उसने बच्चे को ले लिया. रियर हिम एंड टेल एंड ही शैल बी आवर सन. यानी हम इसको ले लेते हैं, हम इसकी लुक आफ्टर देखभाल करेंगे और ये हमारा बच्चा होगा. दे टुक द बेबी होम एंड कॉल इट कबीर. कॉल हिम कबीर. और उसको अपने घर ले जाते हैं और उसको क्या बुलाने लगते हैं? उसका नाम क्या दे देते हैं? कबीर. कबीर ग्रू अप इन द हाउस ऑफ नीरू एंड नीमा. कबीर जो है नीरू और नीमा के घर में बड़ा होता है. लाइक अदर मुस्लिम बॉयज़ ही स्टडी द कुरान. अलग मुस्लिम बच्चों की तरह वो भी क्या पढ़ाई करता है? कुरान की पढ़ाई करता है. बट ही लाइक्ड हिंदूज ऑल्सो. लेकिन वो हिंदुओं को भी पसंद करता था. ही वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट देम एंड देयर रिलीजन. वो उनके बारे में और उनके रिलीजन के बारे में जानना चाहता था. देयर फोर ही डिसाइडेड टू गो एंड लुक फॉर अ लर्नर टीचर. इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं किसी अच्छे टीचर के पास जाऊंगा जिसको कि हर रिलीजन की नॉलेज होगी. इन दोज डेज देयर लिव्ड अ वेरी फेमस टीचर इन द वाराणसी. उन दिनों में एक बहुत ही फेमस टीचर था वाराणसी में. हिज नेम वाज स्वामी रामानंद. जिसका नाम क्या था? स्वामी रामानंद. कबीर डिसाइडेड टू कम हिज पीपल बट when Kabir reached the Swami's ashram, the people there didn't let him see the Swamis. लेकिन जब वहाँ पर उसने डिसाइड किया कि मैं उन्हीं के आश्रम में जाऊँगा, रामानंद के आश्रम में उनका शिष्य बन जाऊँगा. लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके दूसरे जो शिष्य थे वो उन्हें पसंद नहीं करते कबीर को. यू आर नॉट अ हिंदू. वो उससे क्या कहते हैं कबीर से कि तुम एक हिंदू नहीं हो. दे सैड यू कांट सी हिम. इसलिए तुम यहाँ दिखने नहीं चाहिए, यानी तुम यहाँ पर स्टडी नहीं कर सकते हो. बट कबीर डिडंट बज एन इंच. लेकिन कबीर वहाँ से एक इंच भी नहीं हिले. ही स्टेड नियर द आश्रम एंड स्पेंड द नाइट अंडर अ ट्री. वहीं पर आश्रम के पास ही रुके रहे और एक पेड़ के नीचे पूरी रात उन्होंने बिताई. नेक्स्ट मॉर्निंग ही सॉ स्वामी गोइंग टू द रिवर फॉर अ बाथ. अगली सुबह देखा कि स्वामी जी जो है नहाने के लिए नदी पर जाते हैं. कबीर रैन अप
टू हिम एंड टच्ड हिज फीट, कबीर दौड़कर आता है और उनके पैर छूता है। ओ महाराज, सेड कबीर पोलाइटली, प्लीज मेक मी योर पीपल, कहता है कि वो गुरुजी या महाराज आप मुझे मेरा अपना शिष्य बना लीजिए। स्वामी एट वंस एग्री टू हैव कबीर एज हिज पीपल, स्वामी जी एग्री हो जाते हैं उसको अपना शिष्य बनाने के लिए। हाउ एवर द पीपल डिडंट लाइक द एंट्री ऑफ कबीर इनटू देयर आश्रम, हालांकि वहाँ पर जो और स्टूडेंट थे उन्हें ये पसंद नहीं था कि कबीर आश्रम में आए। दिस बॉय इज़ नॉट अ हिंदू दे से, उन्होंने क्या कहा कि ये बच्चा जो है ये लड़का हिंदू नहीं है। डोंट टॉक दैट लाइक दैट, लेकिन वो गुरुजी क्या कहते हैं, इस तरह से बातें मत करो। गॉड लव्स ऑल मैन, गॉड तो हर किसी इंसान को प्यार करते हैं। ही डजंट लव ओनली अस अ मुस्लिम, और उनमें वो कोई डिफरेंस नहीं करते कि कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है। वी ऑल आर हिज चिल्ड्रन इक्वली, हम तो गॉड के सभी बराबर बच्चे हैं। गॉड के हम सारे ही इक्वल राइट रखते हैं या उनके बराबर के बच्चे। गॉड तो सभी को प्यार करते हैं। कबीर लिव्ड इन स्वामी रामानंद आश्रम, कबीर कहाँ पर रहे, उन स्वामी रामानंद के आश्रम में। ही लर्न बोथ संस्कृत एंड पर्सियन, उन्होंने वहाँ पर संस्कृत और पर्सियन दोनों लैंग्वेज पढ़ी। ही रोट मैनी सॉन्ग्स अबाउट गॉड, उन्होंने बहुत सारे गाने गॉड से रिलेटेड, गॉड के बारे में लिखे। इन हिज सॉन्ग्स ही सेड दैट गॉड इज़ एवरीवेयर, अपने गानों में उन्होंने क्या कहा कि गॉड तो हर जगह है। ही प्रीच दैट वन कांट फाइंड हिम इन टेम्पल्स और मॉस्क्यू, वन कैन फाइंड हिम इन वंस ओन हर्ट इफ़ वन लव्स हिम ट्रूली, यानी किसी भी इंसान को वो या तो मस्जिद और मंदिर में नहीं मिलते हैं, वो तो खुद के दिल में होते हैं। लेटर लैक्स ऑफ पीपल बिकेम कबीर्स फॉलोअर्स, इसके बाद कबीर को मानने वाले, उनको फॉलो करने वाले बहुत सारे लाखों आदमी बन जाते हैं। दे लव टू सिंग हिज सॉन्ग, वो उस कबीर के गाना गाते हैं। देयर वर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम अमोंग हिज फॉलोअर्स, दोनों ही उसके फॉलोअर्स होते हैं कबीर के, हिंदू भी और मुस्लिम भी। बट सम हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर एंग्री विद कबीर, लेकिन कुछ हिंदू और मुस्लिम उससे नाराज़ होते हैं। दे डिडंट लाइक हिम बिकॉज ही सैड आई एम द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड आई एम द चाइल्ड ऑफ राम, क्यों नहीं पसंद करते थे कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम, क्योंकि वो कबीर कहते थे कि मैं अल्लाह का भी चाइल्ड हूँ और गॉड राम का भी चाइल्ड हूँ। हाउ कैन अल्लाह एंड राम बी वन, कुछ लोग कहते थे कि अल्लाह और राम एक कैसे हो सकते हैं। दे वुड से वन डे दे वर सो एंग्री दैट दे कॉट कबीर एंड टुक हिम टू द एम्परर, एक दिन वो इतना नाराज होते हैं कि एम्परर के पास, राजा के पास कबीर को पकड़ के ले जाते हैं। दे टोल्ड द एम्परर फॉल्स स्टोरी अबाउट, और एम्परर को उसके बारे में झूठ मूठ की कहानियाँ सुना देते हैं। द एम्परर ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू किल द कबीर, राजा जो है कबीर को मारने का ऑर्डर दे देता है। द सोल्जर चेंड कबीर हैंड एंड फीट टुगेदर, सोल्जर क्या करते हैं उसके हाथ पैर चेन से बांध देते हैं। दे थ्रू हिम इनटू द रिवर, और उसको नदी में फेंक देते हैं। बट कबीर डिड नॉट ड्रॉन, लेकिन कभी वहाँ जो कबीर था वो डूबा नहीं। ही वॉक्ड टू द बैंक, और किनारे पर आ गया। नाउ द सोल्जर्स ट्राई टू किल हिम अ थर्ड टाइम, और दोबारा से सोल्जर्स क्या करते हैं, लॉक्ड हिम इन अ हट, एक झोपड़ी में बंद कर देते हैं और उसको आग लगा देते हैं। बट कबीर वाज नॉट हार्म, लेकिन कबीर को फिर भी कोई हार्म नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। द सोल्जर ट्राई टू किल हिम थर्ड टाइम, तीसरी बार जब ट्राई करते हैं मारने के लिए, दे पुट हिम इन फ्रंट ऑफ अ मैड एलिफेंट, एक पागल हाथी के सामने उसको रखते हैं। इंस्टीड ऑफ किलिंग कबीर, कबीर को मारने के बजाय द एलिफेंट रन अवे, खुद हाथी ही वहाँ से भाग जाता है। फाइनली द एम्परर सेट हिम फ्री, आखिर में लास्ट में जो राजा था उसको फ्री कर देता है कबीर को कि ये तो मर ही नहीं रहा है। कबीर लिव्ड फॉर 78 ईयर्स, वो कब तक उनकी लाइफ रही, 78 ईयर तक। वन डे ही फेल्ट दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, जब एक दिन उन्हें फील हुआ कि उनकी डेथ होने वाली है। बट ही डिड नॉट विश टू डाई इन द वाराणसी, लेकिन उन्होंने विश नहीं किया था, वो वाराणसी में नहीं मरना चाहते। ही वांटेड टू टीच द इम्पोर्टेंट लेसन, वो अपने फॉलोअर्स को एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाना चाहते थे। डेथ नेक्स्ट, डेथ इन अ होली सिटी कैन नॉट हेल्प अस रीच हेवन, वो क्या सिखाना चाहते थे कि सिर्फ अगर हमारी किसी होली सिटी में, पवित्र सिटी में अगर हमारी डेथ होती है तो उसी से हम हेवन में नहीं पहुंच जाते हैं। ही यूज टू स्टेज, इसलिए उन्होंने क्या कहा, ओनली गुड एक्शन, हमारे अच्छे काम ही हमें हेवन में, स्वर्ग में पहुंचाते हैं। हेल्प अस टू फाइंड द प्लेस इन हेवन, ही यूज टू एड, उन्होंने ये कहा था। सो कबीर फेल्ट फॉर अनोदर टाउन कॉल्ड मगर, इसलिए उन्होंने क्या किया कि लास्ट टाइम पर अपनी डेथ से पहले वो दूसरे टाउन में चले गए जिसका नाम था मगर। इट वाज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द वाराणसी, ये थोड़ी ही दूर पर था
वाराणसी से थोड़ी ही दूरी पर था ये मगहर। मैनी हिंदूज एंड मुस्लिम फॉलोड हिम, बहुत सारे हिंदू मुस्लिम उनको फॉलो करते हैं। फाइनली कबीर डाइड, जब कबीर की डेथ हो जाती है, द हिंदू एंड मुस्लिम बिगेन टू क्वारल, दोनों में झगड़ा होने लगता है। द हिंदू वांटेड टू क्रिमेट कबीर बॉडी बट द मुस्लिम वांटेड टू बरी, लेकिन कुछ हिंदू चाहते थे कि हम जला दें और मुस्लिम चाहते थे उन्हें दफना दें। एंड दे बिकेम रेडी टू फाइट, और दोनों ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जस्ट देन कबीर्स वॉइस वाज हर्ड इन, अचानक से कबीर की आवाज़ सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है उन्हें? द स्काई इज सैड, आसमान में से आवाज़ आती है। डोंट इंडल्ज इन अ लो, यानी तुम इस तरह से झगड़ा मत करो। टेक द सीट अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से सीट हटाओ। पीपल रैन द रिमूव द सीट फ्रॉम द कबीर्स बॉडी, जल्दी से भागते हैं कबीर की बॉडी पर से जो कपड़ा था उसको हटाने के लिए कफन को। कबीर्स बॉडी वाज नॉट देयर, कबीर की बॉडी वहाँ थी ही नहीं कफन के नीचे। देयर वाज अ हीप ऑफ फ्लावर्स बिलो द शीट, बस उस कपड़े के नीचे क्या था? एक फूलों का ढेर था सिर्फ। द मुस्लिम टुक वन हाफ ऑफ दोज फ्लावर्स, मुस्लिम भी एक मुट्ठी उस फूलों में से ले जाते हैं और हिंदू एक मुट्ठी। द हिंदू टुक द अदर हाफ, और आधे फूल हिंदू ले जाते हैं। एंड दे रिमेंबर्ड कबीर्स वर्ड, और वो हमेशा उन्होंने कबीर के वर्ड्स को याद किया। क्या याद किया? आई एम द चाइल्ड ऑफ अल्लाह, आई एम द चाइल्ड ऑफ राम, कि मैं अल्लाह का भी चाइल्ड हूँ और राम का भी चाइल्ड हूँ। वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम सब कौन हैं? भाई बहन हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ सेम दैट वाट कबीर द होली सेंट एंड टॉट अस, इसलिए हमें हमेशा क्या याद रखना चाहिए? जो हमें सेंट कबीर ने, जो है होली सेंट ने, पवित्र जो अच्छे सेंट थे, उन्होंने हमें क्या सिखाया था वो हमेशा याद रखना चाहिए। सो आई हैव completed this chapter today and I will provide you work of this chapter through PDF also.